So I'm going to teach you things you should not do on your first date. Number one, you should never be late to the date because अगर तुम लेट हो गए तो अपने 4 दोस्तों को जाके यही बताने वाले भाई बंदा पहली डेट में ही लेट आया, पता नहीं आगे कैसा करेगा। बहुत सही है। देखो, तुम कभी भी डेट पे लेट नहीं जा सकते। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कभी भी लेट नहीं जा सकते। हो सकता है तो जल्दी घर से निकल जाओ, क्योंकि होता क्या है ना, एक लड़की जिसको मैं जानता हूँ वो एक बंदे के साथ डेट पे गई। बंदा बहुत ज्यादा लेट आया। पहले 5 मिनट बाद बंदी ने कॉल किया कि यार अभी तक तुम आए नहीं। वो बोला हाँ अभी ट्रैफिक में ही हूँ, बस अभी 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। 10 मिनट बाद वापस बंदी ने कॉल किया, अभी तक तुम आए नहीं। वो बोला हाँ मैं बस रास्ते में ही हूँ, इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया, पता नहीं क्या हो गया कि नहीं आ पा रहा मैं, ये वो फलाना ढिमकाना। एंड बंदी ने बोला ठीक है ओके। फिर वापस 5 मिनट बाद बंदी ने कॉल किया, उसने बोला हाँ अभी आ ही रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। बंदी ने क्या बोला पता है, मैं जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है तुम मे बी जब आना हो तब आ जाना, लेकिन मैं जा रही हूँ एंड खत्म करते हैं, ठीक है अब आगे से मैसेज मत करना, कॉल मत करना एंड निकलो यहाँ से। देखो होता क्या है ना, तुम जब भी टाइम पे पहुंच नहीं सकते ना, तो वो शो क्या करता है, तुम सीरियस नहीं हो उसके बारे में। एंड जब भी तुम किसी को ऐसा फील करवाते हो ना कि जिससे तुम मिल रहे हो उसके लिए तुम सीरियस नहीं हो, तो अट्रैक्शन वहीं पे खत्म हो जाता है, सारी चीजें खत्म हो जाती है। 5 मिनट पहले पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेट मत पहुंचो, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। एंड लड़की तुम्हें कभी भी सीरियसली देख नहीं पाती, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं कर पाती, क्योंकि तुम में कंसिस्टेंसी है ही नहीं यार। क्या कैसे मर्द हो तुम, अगर बोला है एक बार इस टाइम पे आना है फिर भी नहीं आ पा रहे, तो दिक्कत तो है ना मेरे भाई। ऐसा नहीं हो सकता तुम, ठीक है ऐसा नहीं कर सकते। तो देख लेना, पहला रूल इंपॉर्टेंट है, नेवर बी लेट ऑन योर फर्स्ट डेट एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वॉट एवर डेट यू आर डूइंग, बट डोंट बी लेट। पॉइंट नंबर 2, कभी भी ज्यादा बड़े बुकेस लेके मत जाया करो। लाइक इतने बड़े बड़े रोजेस के बुके लेके जाओगे तो तुम डेस्परेट दिखोगे। तुम लेके जा सकते हो लाइक सनफ्लावर वगैरह, ठीक है फ्लावर्स के लिए, सनफ्लावर्स, लिलीज, व्हाइट रोजेस, ये सारे अच्छे ऑप्शन है, पर ये इतने बड़े बड़े बुके लेके आते हो तो तुम बहुत ज्यादा डेस्परेट दिखते हो। पॉइंट नंबर 3, अब एक बंदा था जिसको मैं जानता हूँ, जिसने मेरा कॉल बुक किया था, उसने पता है क्या किया, बुके लेकर गया पहली बार बंदी से मिलने एंड क्लैरिफाई भी नहीं था, क्लैरिफिकेशन नहीं था वहां पे कि ये डेट है या जस्ट फ्रेंड्स की तरह मिलने आ रहे हैं, क्योंकि उसने बहुत रिक्वेस्ट की थी बंदे ने, एंड तब जाके लड़की मानी कि हाँ ठीक है चलो मिलने आती हूँ मैं तुमसे। एंड पहली बार बंदा इतना बड़ा बुके लेकर गया रोजेस का, एंड चॉकलेट्स भी साथ में लेकर गया। अब हुआ क्या पता है, बंदी ने सिर्फ उसमें से रोज देखा एंड बोला यार इतना सारा क्यों लेकर आए, चॉकलेट्स में एक चॉकलेट खाई, कुछ भी लेकर नहीं गई वो अपने घर पे। क्यों पता है, क्योंकि लड़की को ऐसा लगता है कि तुम उसको खरीदने की कोशिश कर रहे हो। तुम खुद सोचो मेरे भाई कि तुम जिस पर्सन को जानते भी नहीं हो, जिस पर्सन ने तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड भी नहीं की, उस पर्सन को तुम स्टार्टिंग में ही गिफ्ट कैसे दे सकते हो। उसको पहले प्रूव तो करने दो अपने आप को। जब तक वो प्रूव नहीं करेगी, जब तक वो तुम्हारे में इन्वेस्ट नहीं करती, जब तक तुम एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं होते, किसी के लिए भी तुम इत्तू सा भी नहीं कर सकते। 1 रोज इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, बट ये भी तुम्हें कैसे देना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि एक रोज भी डेस्परेट लग सकता है अगर तुम्हें सही से आता ना हो तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। एंड अगर तुम्हें नहीं आता तो बेटर है कुछ भी लेकर मत जाओ। बंदी तुम्हारे लिए कुछ लेकर नहीं आई ना, तो तुम क्यों लेकर जा रहे हो, क्यों लेकर जाना है मुझे बताओ। आजकल इंडिपेंडेंट नारी है, वो खुद अपने पैसों से कमाती है, फिर भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई? नहीं लेकर आई ना, नहीं लेकर आती, तो तुम्हें भी लेकर मत जाओ। जब तक तुम दोनों एक दूसरे की लाइफ में नहीं आते तब तक कुछ भी लेकर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले अब उसको अपने आप को प्रूव करने दो, एंड फिर तुम्हें जो करना है वो करते रहना, तुम्हारी मर्जी, लेकिन पहले तुम कुछ भी नहीं कर सकते, याद रख लेना, कुछ भी नहीं। the less you talk the better it is। तुम्हें अपनी ज्यादा बात करनी ही नहीं है। तुम्हें फर्स्ट डेट पे ही उसको अपने खराब रंग नहीं दिखा देने। अगर तुम्हारे दोस्त की कॉल आती है तो बहुत जेंटली पिकअप करो और बोलो ओके ब्रदर आई विल कॉल यू लेटर और समथिंग लाइक दैट। अगर तुम वहीं पे उसके सामने गाली गलौज करने लग जाओगे जैसे तुम अपने मेल फ्रेंड से बात करते हो, तो तुम्हारा ऑरा वहीं पे माइनस हो चुका है। तो प्लीज कीप इट इन माइंड कि गाली का कम से कम यूज होना चाहिए। गाली का कम से कम नहीं, गाली का यूज ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड पहली बात तो तुम्हें डेट पे इसीलिए जाना है क्योंकि तुम अपने बात नहीं करोगे। तुम अपनी बात करोगे तो होगा क्या मेरे भाई, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, मिस्ट्री खत्म हो जाएगी। वहां पे बंदी को अपना रोना रोने दो, अपनी बात करने दो, क्या करना है उसे फ्यूचर में, उससे बस ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते रहो एंड वो बंदी बताती जाएगी अपने बारे में, वो सारी चीजें बताएगी, ठीक है। कैसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या फैमिली मेंबर्स है, क्या क्या करता है, क्या करने चाहती है वो अपनी लाइफ में,
सारी चीजें बंदी अपने बारे में बताती है, अगर वो तुम में इंटरेस्टेड होती है तो इस चीज को हमेशा याद रखना। पहली डेट में हमेशा तुम्हें प्लेफुल एक्ट करना है, नॉन सीरियस टॉपिक्स के बारे में बात करनी है, इतना ज्यादा कभी भी उसकी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश नहीं करनी है। तुम वर्जिन हो नहीं वर्जिन हो ऐसा नहीं पूछ सकते तुम, तुम्हारे कितना पास्ट रहा है, कितने एक्स बॉयफ्रेंड्स रहे ऐसा भी नहीं पूछ सकते तुम। ये सारी चीजों की बात नहीं करनी होती पहली डेट में। पहली डेट में ये बस यही करना होता है, लड़की की आंखों में देखते जाओ, ठीक है, उसको बोलने दो, उसको फील करवाओ, उसको टच कर सकते हो शोल्डर पे, हाथ पे, नॉर्मली यहाँ पे, चेहरे पे, ठीक है, इतना कुछ कर सकते हो तुम। लेकिन कभी भी ये नीडी नहीं लगना चाहिए, क्रीपी नहीं लगना चाहिए। कॉन्फिडेंटली नहीं करोगे तो क्रीपी लगेगा। तो बेटर है अगर तुम कॉन्फिडेंटली नहीं कर पा रहे तो अपने हाथ को अपने जेब में डाल के रखना। अगर तुम कॉन्फिडेंटली कर पा रहे हो तभी करना, वरना कुछ भी मत करना। वरना बस उसकी बातें सुनते जाना, उसको थोड़ा अच्छा फील करवाना, प्लेफुल रहना, टीज करना, फ्लर्ट करना, इतनी सारी चीजें करना। एंड अगर तुम्हें जानना है कि कौन सी डेटिंग एप्लीकेशंस यूज करनी है, कैसे क्या बंदी को मैसेजेस करने होते हैं एंड कैसे प्रोग्रेस करना है जिससे वो तुम्हारी लाइफ में आ सके, जिससे वो तुम्हारे साथ बाहर मिलने आ सके, डेट के लिए वो हाँ बोले, सारी चीजों के बारे में मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है 4.5 घंटे से भी ज्यादा, जिसमें मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है कि तुम्हें कौन से टेक्स्ट मैसेजेस करना है, क्या नहीं करना, कैसे क्या करना है एंड कैसे वो बंदी फाइनली तुम्हारी लाइफ में आएगी एंड कैसे वो तुम्हारी जिंदगी भर रहेगी एंड कैसे अट्रैक्शन को बिल्ड करके रखना है, कैसे इमोशंस एंगेज करने होते हैं, सारी चीजें। तो अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो। कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिलेगी, लेना ना लेना तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बार चेकआउट कर लो मेरे भाई, पैसे नहीं जाते चेकआउट करने में, ठीक है। तो देख लेना, वेबसाइट पे विजिट करो एक बार। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं मैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।